स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7th का मैथ RS अग्रवाल से मेंसुरेशन चैप्टर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर लिख लिया है 5। इसमें दिया हुआ कि एक बरामदा है जिसका लेंथ दिया है 40 मीटर, ब्रेथ दिया है 15 मीटर, और उस बरामदा में मेरे को स्टोन लगाना है, ठीक है। और उसका लेंथ दिया हुआ स्टोन का लेंथ है 60 डेसीमीटर और ब्रेथ दिया है 5 डेसीमीटर। तो उसमें कितना स्टोन हम लगा सकते हैं, तो समझिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कितना नंबर ऑफ स्टोन लगा सकते हैं। तो जैसे समझिए एक बरामदा है, इसमें मान लीजिए कि हमको एक स्टोन यहाँ से लगाएं, दूसरा फिर लगा दिए, तीसरा ऐसे लगा दिए, तो ऐसे कितना स्टोन इसमें लगेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये पूरा बरामदा है, ठीक है, और हमारा एक मान लीजिए कि बरामदा का पूरा एरिया जो है 100 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है, और उसमें एक स्टोन जो लगा रहे हैं उसका एरिया जो है 2 मीटर स्क्वायर है। तो कितना इसमें हम लोग स्टोन लगा सकते हैं, तो क्या करेंगे, बरामदा का जो टोटल एरिया है उसमें जो स्टोन का एरिया है उससे डिवाइड करेंगे। तो पूरा टोटल बरामदा का एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर, एक स्टोन का एरिया कितना आया 2 मीटर स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो कितना उसमें स्टोन लगाया जा सकता है 50। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ बरामदा निकालेंगे। एरिया ऑफ बरामदा क्या होता है, ये जो कि रेक्टेंगुलर है तो ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितना है 40 मीटर और ब्रेथ कितना है 50, कितना हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। ये मेरे को बरामदा का एरिया आ गया। और फिर हमको क्या करना है, निकालना है एरिया ऑफ स्टोन। एरिया ऑफ स्टोन्स वो भी क्या है रेक्टेंगुलर है, तो उसमें भी फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ क्या है 6 डेसीमीटर और ब्रेथ क्या है 5 डेसीमीटर। तो मेरे को क्या आ गया 30। एक मिनट, एक काम कर लेते हैं हम लोग, ये जो डेसीमीटर है इसको हम लोग मीटर में बदल देंगे। तो डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, आप पढ़े होंगे, डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड, तो 6/10 ये मीटर हो जाएगा। और डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए यहाँ पे भी 5/10 मीटर। अब यहाँ पे हम लोग 6/10 और यहाँ पे 5/10 कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 5 2 10 2 3 10, तो कितना हो गया, ऊपर 3 और इधर 1, 3 1 जा 3 और 10, ये नीचे बचा 10, तो कितना जाएगा 0 पॉइंट या इतना ही रहने देते हैं, इतना मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ स्टोन्स, कितना लगेगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टोन्स। तो हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ स्टोन कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ जो बरामदा है उसमें डिवाइड करें क्या एरिया ऑफ स्टोन से। तो एरिया ऑफ बरामदा जो है उसमें डिवाइड करेंगे हम एरिया ऑफ किसको, स्टोन को। तो देखिए इधर मैं कर दे या यहाँ पे कर देता हूँ, एरिया ऑफ बरामदा कितना आया था मेरे को 600 मीटर स्क्वायर, उसमें डिवाइड करना है किससे, एरिया ऑफ स्टोन से, कितना है 3/10 डिवाइड करते हैं। तो ये एक फ्रैक्शन का डिवाइड है। फ्रैक्शन के डिवाइड में होता क्या है कि पहला वाला फ्रैक्शन तो वैसे ही रहता है और डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में चल जाता है, और सेकेंड वाला फ्रैक्शन जो होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। फिर से बता देता हूँ, जब भी ऐसे दो फ्रैक्शन डिवाइड में हो तो पहला वाला फ्रैक्शन वैसे ही रहता है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाता है, ये बदल जाता है, नीचे का ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है। तो क्या आ गया 10/3, काट दीजिए 3 से 200 में, तो कितना आ गया 2000 स्टोन्स। तो चलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आपको कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट 6, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। कारपेटिंग का कॉस्ट निकालना है। इसमें दिया हुआ है कि जो मेरा रूम है रेक्टेंगुलर है और उसका लेंथ दिया हुआ 13 मीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ 9 मीटर, जो कि हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया है, और कारपेट का विड्थ दिया हुआ 75 सेंटीमीटर। तो समझिए इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए। तो बोल क्या रहा है कि ये जो फिगर है इसमें मेरे को कोई कारपेट बिछाना है, ठीक है, कारपेट मान लीजिए कि बिछाना है, तो ऐसे बिछाना है पूरा, ऐसे मेरे को इस पूरे रूम में बिछाना है कारपेट को। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना एरिया रूम का है उतना ही एरिया कारपेट का होना चाहिए, तभी ना पूरे अच्छे से हम लोग बिछा पाएंगे। जैसे ये मान लीजिए पूरा ये फिगर है, इसमें मेरे को पूरी तरह से कारपेट बिछाना है, तो जितना इसका एरिया होना चाहिए फिगर का रूम का, उतना ही एरिया होना चाहिए कारपेट का। तो इसका मतलब एरिया ऑफ कारपेट एंड एरिया ऑफ रूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए पहले एरिया ऑफ हम लोग रूम निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रूम क्या होगा, एरिया ऑफ रूम ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है 13 × 9, कितना हो जाएगा 9 × 27 9 2 11, इतना मीटर स्क्वायर। ये मेरे को रूम का एरिया आ गया। और हम निकालेंगे कारपेट का एरिया।
तो कारपेट के एरिया के लिए हमको चाहिए लेंथ और विथ। क्वेश्चन में केवल विथ दिया हुआ है, हमको लेंथ पता ही नहीं, तो सबसे पहला कारपेट का लेंथ निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम है 75 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में बदल लीजिए। तो 100 से डिवाइड, तो यह आपका आ जाएगा 25 से 3 बार में, 4 बार में, तो यह आ जाएगा 3/4 मीटर कारपेट का विथ हो गया। तो हमने अभी क्या बताया आपको कि इस जो फिगर है, इस फिगर में मेरे को कारपेट पूरा बिछाना है, अर्थात कारपेट का जो एरिया होगा वो पूरे रूम के एरिया के बराबर होना चाहिए, तभी ना अच्छे से बिछा पाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे इसका कारपेट का एरिया कम है तो ये पूरे रूम के अच्छे से नहीं बिछा पाएंगे, कम हो जाएगा। या अगर कारपेट का ज़्यादा हो गया तो पूरा रूम में फिट नहीं बैठेगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको इक्वल एरिया होना चाहिए कारपेट का और रूम का। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ कारपेट जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए किसके? एरिया ऑफ रूम के। और एरिया ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ कारपेट और मल्टीप्लाई विथ ऑफ कारपेट। और एरिया ऑफ रूम तो हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल सकते हैं, कितना? 170 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब देखिए लेंथ हमको चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए? कॉस्ट निकालना है ना। तो सबसे पहले देखिए लेंथ हमको चाहिए, लेंथ ऑफ कारपेट, तो रहने देते हैं, लेंथ ऑफ कारपेट रहने देते हैं। और विथ हमको पता है कितना है? 3/4 इक्वल टू 117। और देखिए ये हमको लेंथ तो निकालना है, तो लेंथ के साथ ही 4 किस चीज़ में है? डिवाइड में, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई, इधर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। तो लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट आपको हो जाएगा, ये देखिए 117 इधर है, लिख देते हैं 117। ये 4 इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। 3 जा 9 और 3 9 जा 27, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 36 और 4 3 12 3 15। ये क्या आ गया? लेंथ ऑफ कारपेट, जो कि मीटर में आ गया। अब हमको लेंथ ऑफ हम कारपेट निकाल लिए हैं किसी तरह से। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कारपेटिंग कितना है? 105 पर मीटर। अगर 1 मीटर कारपेट को बिछाया जाए तो हमको रुपये लगेगा कितना? 105 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ कितना मीटर? 156 मीटर कारपेटिंग कितना हो जाएगा? 1 मीटर का कितना था? 1 मीटर का 105 रुपीज़। हमको कितना मीटर करवाना? 156। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो चलिए हमने यहाँ पे 105 और 156 में मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे को आया कितना? 22,480 रुपीज़। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ पूरे क्वेश्चन को। दिया हुआ था लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रूम दिया हुआ था, कारपेट का विथ दिया हुआ था, तो हमको बताना था, और दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 1 मीटर। 1 मीटर अगर कारपेट बिछाना है तो आपको 105 रुपये देना पड़ेगा। तो इस रूम में मेरे को पूरी तरह से कारपेट बिछाना था, तो कितना रुपया लगेगा? ये क्वेश्चन था। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि ये रूम है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो हमने पहले इसका काम किया, क्या? एरिया निकाला, जो कि हमने यहाँ पे एरिया ऑफ रूम निकाला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। पहला काम रूम का एरिया निकाला, हमने निकाल लिया। दूसरा काम, इसमें कारपेट उतना ही लगेगा जितना इस रूम का क्या है? एरिया है। तो एरिया ऑफ कारपेट और एरिया ऑफ रूम क्या होगा? इक्वल होगा। हमने लिखा एरिया ऑफ कारपेट और एरिया ऑफ रूम क्या होना चाहिए? इक्वल। लेंथ ऑफ कारपेट एंड विथ ऑफ कारपेट, ये रेक्टेंगुलर है ना, तो लेंथ ऑफ कारपेट मल्टीप्लाई विथ ऑफ कारपेट इक्वल टू कितना? ये एरिया ऑफ रूम जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए लेंथ ऑफ कारपेट हमको चाहिए और विथ ऑफ कारपेट हमारा दिया था, यहाँ पे हम निकाले थे कितना? 3/4 हमने पुट किया 117। ये 4 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, 117 था पहले से 117, ये 4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। मैंने सॉल्व किया आया मेरे पास को क्या आया? 156 मीटर। तो हमने कारपेट का लेंथ निकाल लिया 156 मीटर। तो 1 मीटर कारपेट बिछाने में हमको लग रहा है कितना? 105 रुपये। तो 156 मीटर को कारपेट को बिछाने में कितना रुपया लगेगा? तो 1 मीटर का 105 रुपया। तो 156 मीटर बिछाने में कितना लगेगा? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 मीटर कारपेट बिछाने में मान लीजिए 2 रुपये लग रहा है, तो 2 मीटर बिछाने में कितना लगेगा? 4। क्या किया आप? मल्टीप्लाई। तो सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तब तक के लिए आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।